आज हम लोग सीखेंगे वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिकल पार्टों की चेकिंग करना। यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट हमारे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के हैं सब यहाँ पे रख दिए गए हैं टेबल पे। और यहाँ पे हमारे पास है 6 तार वाला टाइमर जो कि मोटर वाला टाइमर कहते हैं इसको, और ये स्पिन टाइमर है, और यहाँ पे 4 तार का टाइमर है, और यहाँ पे 7 तार का टाइमर है, और यहाँ पे हमारे पास है बजर, और ये है डोर स्विच, और ये वाश सिलेक्टर, ये कैपेसिटर है, ये वाश मोटर है, और ये स्पिन मोटर है। ये सारे पार्ट जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट लगते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर, वो सारे पार्ट यहाँ पे हैं। और इन सारे पार्टों को सही तरीके से चेक करेंगे कि किस तरीके से चेक किया जाएगा ये चीज़ सही है या ख़राब है। अगर चेक करना ही नहीं आएगा तो फिर मशीन बना नहीं सकते हैं, इसलिए चेक करने का तरीका बहुत ज़रूरी है सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने इस टाइमर को जो कि हमारे पास 4 तार वाला टाइमर है। ये जो 4 तार वाला टाइमर है वाश टाइमर, इसमें एक ये साथ में ये भी समझते जाएंगे कि मतलब कौन सा फेस होता है, कौन सा बजर होता है, क्या होता है, तब अच्छे समझ आएगी चीज़ें। तो ये देखिए इसमें जो 4 तार टाइमर होता है इसमें कलर कोडिंग एलजी की मशीन का होता है ये, और ये कभी कलर कोडिंग चेंज नहीं होता है। तो इसमें जो कलर कोडिंग है ये देखिए 3 बड़े तार हैं और एक छोटा तार है। जो छोटा तार ये बजर का होता है, जो कि ये बजर होता है हमारा जो अलार्म आवाज़ करता है, इस पर चला जाता है। और इसमें से एक फेस का है जो कि ब्लैक वाला तार, ये हमेशा ही फेस का होता है। और 2 तार इसके अलावा जो हमारे रेड और येलो है ये मोटर के हो जाते हैं। तो हमें अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम कंटिन्यूटी सेट करेंगे, मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे। देखिए जहाँ पे ये आवाज़ करता है बजर मोड, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी मोड। बजर भी बोलते हैं बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड। आवाज़ कर रहा है ना, मतलब ठीक है, सेट हो चुका है। एक तार हम रख देंगे यहाँ पे, जो हमारे पास एक वायर है ब्लैक वाला जो फेस वाला है, यहाँ पे फिक्स ही कर देना है। और एक से इन दोनों को बारी बारी चेक करना है, लेकिन पहले इसको चालू कर लेना। तो चलिए इसको चालू करिए यहाँ से। इसमें एक सिलेक्टर होता है और एक टाइमर होता है, टाइमर को चालू कर लेना। देखिए टाइम चालू हो चुका है यहाँ पे, और एक तार रख दिया गया है इस पे फेस वाले पे, और ये इस पे बारी बारी सप्लाई आती है। तो यहाँ पे हम बारी बारी चेक करेंगे, तो देखते हैं आती है सप्लाई, बारी बारी दोनों सप्लाई आ रही है, ठीक नहीं फिर बराबर इस पर आ गई सप्लाई, और इससे जैसे हटेगी फिर इस पर आ जाएगी। देखिए आ गई ना जी, यस सर। और इससे जैसे हटेगी तो इस पे आ जाएगी। अब इस टाइम में जब उस पर देता रहा तो इस पर नहीं देगा, नहीं दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना, मतलब एक बार इस पे देगा और एक बार इस पे देगा इस फेस वाले तार पे रखने के बाद। तो इसका मतलब ये हमारा जो टाइमर है ये 100% सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से इसको चेक कर लेते हैं। दूसरा चेक करते हैं, साइड करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये 7 तार वाला टाइमर। तो 7 तार वाले टाइमर में चेक करने के लिए आपको इसमें भी समझ लीजिए कौन सा फेस का होता है, कौन सा सेलेक्टर का होता है, कौन सा मोटर का होता है, कौन सा बजर का होता है। तो इसमें कोडिंग काम नहीं करती, इसमें अलग अलग कोडिंग आती है, इसमें कुछ तरीके हैं उसको समझना होगा। इसमें से एक तरफ से 3 तार निकले हुए हैं, एक तरफ से 4 तार निकले हुए हैं। तो इसमें से जो 3 तार निकला है इसमें जो फर्स्ट वाला वायर होगा, फर्स्ट को छोड़िए, फिलहाल जो छोटा वायर रहेगा फर्स्ट वाला वही हमारा है बजर का, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसमें से 3 तारें जो है ना, इसमें से एक बड़ा तार है, देख सकते हैं ये बड़ा तार है ना जी सर, और 2 छोटे तार हैं। इन 2 छोटे तार में से एक इसमें बजर का है और एक सिलेक्टर का है। तो याद रहे जो बजर का होगा हमेशा वो बाहर की तरफ होगा, एकदम लास्ट एकदम साइड में होगा, ये है ना। बाकी इन दोनों में से चेंजिंग हो सकती है, ये छोटा तार इस साइड भी आ सकता है और ये बड़ा तार उस साइड भी जा सकता है, था ना उस वाले टाइमर में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो छोटा तार है वो सिलेक्टर का है और जो बड़ा तार रहेगा वो फेस का, और जो साइड वाला रहेगा एकदम वो जो इन तीनों को जान गया सही से, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिलहाल यहाँ मिल चुका हमको ये 3 तार क्या थे क्या हैं जान गए हम लोग। बाकी इसमें से जो 4 तार हैं, 4 तार में जो छोटे तार होंगे वो सिलेक्टर के हैं। जैसे कि आप हमारे पास वाश सिलेक्टर है ना, इसमें जाता है, यही सिलेक्टर होता है वाश सिलेक्टर। तो यहाँ पे छोटे तार किधर है देख लेते हैं, ये देखिए ये दोनों छोटे तार हैं, ये दोनों इस पे चले जाएंगे, और बाकी ये जो हमारा बड़ा तार है ये मोटर पे चला जाएगा नीचे। तो ये तार हो गया। तो अब हमें अगर इसको चेक करना है तो फिलहाल हम इसको पकड़ लेंगे एक सिलेक्टर, जो इसमें 3 तार में से एक सिलेक्टर तार निकला है, मेन सिलेक्टर होता है, मतलब ये अलग जाता है अलग से इसमें। तो फिलहाल ये हमारे पास मान लीजिए नहीं, इसी को सिर्फ चेक करना है, तो हम एक तार क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, और ये जो सिलेक्टर के 2 तार हैं, जो सिलेक्टर पे 3 तार जाते हैं ना, तो ये तार किसी एक तार पे जोड़ देंगे, चाहे इस वाले पे जोड़ दें चाहे इस वाले, मतलब एक तो ये जोड़ना ही जोड़ना है इन दोनों किसी एक पे। तो हम मान लीजिए इस वाले पे जोड़ लेते हैं, तभी ये बताएगा। तो हम इस वाले पे फिलहाल जोड़ दिए, ठीक है। तो ये 3 वाला 4 वाले में 4 तार में से जो एक निकला है उस वाले पे एक ये जोड़ दिए हमने सिलेक्टर का। अब हम इसको फिर से चालू करेंगे, चालू करिए तो दीजिए।
टाइमर चालू हो चुका है और यहाँ पे जो 3 तार में से फेस का तार हमारा ये वाला है, तो इस पर एक तो रखना ही रखना है और फिर उसके बाद जो मोटर के 2 तार इस पर बारी बारी सप्लाई आती है उसको बारी बारी चेक करना। अगर दोनों पे सप्लाई आ रही है इसका मतलब है कि हमारा जो टाइमर है वो सही है, अगर नहीं आ रही तो टाइमर ख़राब है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे फिलहाल। तो एक जो फेस वाला तार है ये आप पकड़िए इसको, हाँ इसको इस पर रखिए। बाकी जो मोटर वाले तार हैं इनको बारी बारी हम चेक कर लेते हैं। ये कंटिन्यूटी मोड पे ही रहेगा, इस पर चेक करते हैं एक बार उस पर चेक करेंगे। थोड़ा इंतज़ार भी कर लेना होता है, कभी कभार टाइम भी लगता है। फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, लगाए हो सही से? यस सर। इसमें थोड़ा बजाइए तो लगाइए, देखिए तार सही से। अगर तार ना भी लगा रहेगा तभी प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं, लगा तार सही से नहीं लगा हुआ है, इसको थोड़ा सही से लगाते हैं। कार्बन वगैरह रहेगा तब भी काम ये नहीं करेगा कभी कभार। नहीं बता रहा है, दूसरी वाली लगा दी, इस वाले लगा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अभी एक वाले पे नहीं। अच्छा ये भी देखिए, ये भी याद रहे, कभी कभार ऐसा भी होता है कि बीच में ये जो होता है तो कभी कभार नहीं चलता है, वो रनिंग कंडीशन पे नहीं आ पाता। तो एक बार रुकिए, इसी को फिर से लगाते हैं और उसको पूरा फुल घुमाते हैं। पूरा घुमाइए, पूरा याद रहे, पूरा घुमा घुमा के चेक कर लेते हैं। पूरा घुमाइए फुल फुल जहाँ तक जा रहा है। फुल है, अब फुल हुआ। अब चेक करते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करना होता है। अब देखते हैं, तो लगाए रहिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है, ये एक तरफ बताया, इसको चेक करते हैं। इधर भी बता रहा है ना, बारी बारी सप्लाई आ रही है। इधर बताया, इधर बताएगा। मतलब फेस वाले तार पे रखने के बाद मोटर पे अगर बारी बारी से कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो टाइमर है ये 100% सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, अगर दूसरे वाला सेलेक्टर भी चेक करना चाहते हैं कि हाँ ये हैवी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये तो चेक हो चुका है। फिलहाल अगर हम थोड़ा सा और भी क्लियरली करना चाहते हैं, जो ये तो भी नॉर्मल चेक हुआ है, हैवी वाला भी सही है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको हटाएंगे और जो हैवी वाला तार है या नॉर्मल वाला जो भी है, ये दूसरा वाला सही है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम लगा देते हैं सिंपल। और लगाने के बाद हम वो तो यहीं पर रखा हुआ रहेगा, फेस वाले तार पे एक तार, और दूसरे से जो मोटर पे जा रहा है बारी बारी चेक करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ, कि थोड़ा देर तक चल रहा है ना, और वो जल्दी जल्दी कर, तो हैवी था ये नॉर्मल है। तो यही होता है कि टाइमिंग देखिए, अभी इसमें चेंज होगा, चेक कर लेते हैं। तो सही है, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम ये चेक करना चाहें कि हमारा ये बजर को सप्लाई देगा कि नहीं टाइमर, ये भी चेक करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। चाहे इस वाले चेक करना चाहें, चाहे इस वाले चेक करना चाहें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मोटर पे सप्लाई ना इस पर ना रख करके हम क्या करेंगे, इस पर रखे रहेंगे, जो बजर का तार है बजर का, तो उस पर रख देंगे। और फिर क्या करेंगे, सिलेक्टर स्विच को अपने हाथ से धीरे धीरे बंद करने जाएंगे, जहाँ उसको 15-20 सेकंड की टाइमिंग बचेगी, वहाँ चालू होना शुरू हो जाएगा ये बजना। तो इसी तरीके से इस बारे को चेक कर सकते हैं। हमने नहीं चेक किया उसको, फिलहाल आप चेक कर सकते हैं। इसको हम चेक करके दिखा देते हैं एक बार, बजर ये दे रहा है नहीं दे रहा है। बजर को धीरे धीरे बंद करना है। अगर नहीं देगा तो मतलब बजर चालू नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे बंद करते हैं, कभी कभी जल्दी बंद कर देंगे तभी नहीं बचता है ये। आ गया ना, अभी अपने आप ही अभी बंद हो जाएगा कुछ टाइम में। फिलहाल देख सकते हैं ये फेस वाले पे रखा गया और यहाँ पे बजर पे है। ये बजर आवाज़, ये मतलब आवाज़ दे रहा है, मतलब कि बजर को सप्लाई दे चुका है। अभी ये अपने आप ही टाइम ख़त्म हो चुकी है, अपने आप ही अब ये पूरा अपना टाइमर बंद हो जाएगा। फिलहाल इसका मतलब है कि हमारा ये जो टाइमर है ये 100% सही है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। और दूसरी चीज़ हमारे पास एक और है, यहाँ पे टाइमर देखिए अपने आप ही बंद हो चुका है। इसको भी साइड करते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 टाइमर को आसानी से चेक कर लिया है। काफ़ी इजी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी भी है, वरना पता नहीं कर पाएंगे कि मतलब प्रॉब्लम किस चीज़ में है, मोटर ख़राब है, टाइमर ख़राब है, क्या ख़राब है। इसको भी साइड रखते हैं। और जिसको नहीं समझ आएगा तो पूछ लीजिएगा, बीच में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें जहाँ पे ना समझ आए पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे अब दूसरा है, देखिए ये जो स्पिन टाइमर है इसमें से हमेशा 2 ही तार निकलते हैं। कोई भी कंपनी का टाइमर हो
तो इसको चेक करने का सिंपल सा एकदम तरीका है, वो ये है कि आप इसको कंटिन्यू देखिए, सब सारी चीज़ों को कंटिन्यू पे ही चेक किया जा रहा है यहाँ पर। तो हम मीटर के एक तार को इस पर रख देंगे और एक दूसरे वाले पे रख देंगे, मतलब 2 तार दोनों पे रख देंगे कंटिन्यूटी पे करके, इसको चालू करेंगे। चालू करिएगा, हाँ बस ये थोड़ा सा भी चालू करेंगे बच जाएगा। ये बज रहा है ना, इसका मतलब है कि ये सप्लाई दे रहा है स्पिन मोटर को। ये तो 50% सही है, 100% सही होगा बंद करने पे। हाँ, बंद करने पे ही बंद हो जाना चाहिए। चलिए बंद करिए पूरा, आप देख सकते हैं बंद हो चुका है। मतलब ऑन पे ये ऑन हो जाता है, ऑफ पे ये ऑफ हो जाता है। इसका मतलब है कि ये टाइमर अपना सही है। ये भी हो गया। सेम इसी तरीके से इसके साथ लगती है एक डोर स्विच, इसको भी चेक करते हैं। ये जो डोर स्विच एक पत्ती है, 2 पत्तियां हैं, ये जब आपस में टच हो जाती हैं दरवाजे के संपर्क की वजह से, तो यहाँ पे सप्लाई आगे बढ़ जाती है, और जैसे ही दरवाज़ा हमारा खुल जाता है तो ये कंटेक्ट हट जाता है, उस हमारा मोटर बंद हो जाता है। तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आप क्या करिए, एक पॉइंट पे रख दीजिए इसको, और दूसरा नीचे वाले पॉइंट पे रख दीजिए। नहीं बता रहा है, जैसे ही पत्ती को टच कराइए, थोड़ा दाबी पत्ती को, बता दिया ना, हटाइए, हट गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारी डोर स्विच सही है, ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाली चीज़ है, ख़राबी नहीं होती है। ये हो गया चेक, इतनी चीज़ें चेक हो चुकी हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं अपने इस बजर को। तो बजर को 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो सप्लाई दे करके इसको, और एक तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो चेक करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटीज़ की, नहीं बता रहा, इसका मतलब क्या है, ख़राब है क्या? बोलिए ना आप लोग, क्या है? नहीं, यहाँ कंटिन्यूटी चेक किया जा रहा है। बहुत बड़ी चीज़ को समझना है सारे लोगों को। इस चीज़ को देख के जब नहीं जानकारी होती है तो बोल देते हैं ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कितना रेजिस्टेंस नाप सकता है? 200, और हो सकता है इसका 200 से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो। तो हम क्या करेंगे, 20,000 वाले पे रख देंगे, 20K पे। तो अब 20K पे रखने के बाद भी अगर ये ना बताया तो ये 100% ख़राब है। तो फिलहाल चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी। बता दिया कितना देख रहे हैं, कितना रेजिस्टेंस का है, 9000। वो 200 ही नाप सकता है। तो एक बार अगर कभी कंटिन्यूटी पे ना बताए तो आपको 20K पे रखना है, तो इस पे बता ही देगा, नहीं बताएगा तो ख़राब मानेगा। मतलब कि ये ठीक है, लेकिन 100% तो नहीं कर सकते हैं ना, हो सकता है बजे ही ना। तो इसके लिए हम चला लेंगे। चलाने पर अगर ये चल जाता है तो इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से सही है। बजर का तार उठाइए, नीचे गिरा था ना एक तार, छोटा सा तार गिरा था, अभी हम नीचे रखे थे, स्टॉप कर लीजिए। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे इसको 220 वोल्टेज, और अगर ये चल जाता है तो ठीक, नहीं चलेगा तो ख़राब मानेंगे। इसको एक यहाँ पर लगा देते हैं और एक यहाँ पे लगा देते हैं। इतना होने के बाद ये हमारे पास बोर्ड है, 220 वोल्टेज इसमें है सप्लाई, AC सप्लाई, और ये AC सप्लाई से ही बजर चलता हमेशा, क्योंकि यहाँ रहने दे। तो यहाँ सप्लाई देते हैं, देखिए यहाँ पर लगा दिया गया इसको, और बटन को चालू करता है, देखिए चलने लगेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ कर रहा है, ये जल्दी करिए। और देख रहे हैं इस तरीके से चल रहा है। देखिए ये पत्ती अंदर की देखिए ऐसे चलती है, ये बंद हो गया। ठीक है, मतलब कि ये हमारा जो बजर है ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो चुका है। इसको भी साइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सिलेक्टर है, वास सिलेक्टर। वास सिलेक्टर में 3 पॉइंट निकली हुई है, और इसके अंदर से भी जो टाइमर होता है 7 तार वाला, उसमें से भी सिलेक्टर का 3 तार आता है। तो जो 3 तारों में से एक सिलेक्टर का निकलता है वो अलग चला जाता है, और जो 4 तारों में से 2 सिलेक्टर के निकलते हैं वो 2 जो अलग पॉइंट है इस पे चले जाते हैं। तो हम इसको चेक करना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें इसको कंटिन्यूटी पे रख देना है। एक पॉइंट हम ये अलग वाले पे रख ही देंगे, और इन दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो अगर एक तो पहले मान लीजिए किसी भी मोड पे ये होगा तो किसी एक भी बताना चाहिए। ये अगर ड्रेन पे रहेगा तो कभी कभार नहीं बताता है किसी सिलेक्टर में, ये भी याद रहे आपको। फिलहाल यहाँ पे एक पे बता रहा है, दूसरे पे चेक करते हैं तो सिर्फ नहीं बता रहा है, तो मतलब अभी कुछ ठीक है कि नहीं है? आपके थ्योरी के हिसाब से क्या है? 50% सही है। और उसके बाद क्या करेंगे अब ये बताइए, अब क्या करेंगे 100% चेक करने के लिए? अच्छा, घुमाएंगे। ठीक है, घुमाने पे जिस पे बता रहे उस पर नहीं बताना चाहिए, दूसरे बता देना चाहिए, इसका मतलब सही है। चलिए घुमा लेते हैं। अब देखते हैं, घूम चुका है ये, इस पे बता रहा था ना, इस पे देखते हैं, नहीं बता रहा है, बता दिया। इसका मतलब ये 100% सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये क्या करेगा, जो हम लोग तार जोड़ रहे थे ना उसको, 3 में से एक तार को निकाल सिलेक्टर के, 4 में से एक तार को जोड़ रहे थे, वो यही कर रहा है, वो जोड़ रहा है उन दोनों को। या हैवी को जोड़ेगा तो हैवी चलेगा, और नॉर्मल जोड़ेगा तो नॉर्मल चलेगा। ये भी चेक हो गया, सिंपल इस तरीके से चेक कर सकते हैं इसको भी। उसके बाद हमारे पास आता है कैपेसिटर।
कैपेसिटर चेक करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, और इसमें जो हमारा ज़्यादा एफडी का है वो ये तार है, जो कम एफडी का है वो ये तार है। तो हम क्या करेंगे, तो चेक कर लेंगे कि अगर ये स्पार्क अच्छा करता है, साउंड आता है, तो इसका मतलब ठीक है, नहीं कर रहा है तो ख़राब है। इसमें हम डायरेक्टली 220 वोल्टेज बेस पर डाल देंगे अंदर और उसको निकाल के स्पार्क करेंगे। कभी कभार ये करंट अंदर ही छूट जाता है, तो 2-3 बार इसको लगा के इस तरीके से चेक कर लिया जाता है। बोला ना, इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर सही है। और अगर बहुत स्लो बोलता है, जैसे पहली बार बोला था, 2-3 बार चेक करने के बाद भी कि मतलब कि वो उतना ही उसकी पावर ही है, तो मतलब ये ख़राब हो चुका है, या नहीं बोलता है तो ख़राब है। इसको चेक कर लेते हैं। बोला ना, इसका मतलब दोनों कैपेसिटर हमारे एकदम सही है। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभार क्या होता है कि कोई एक कैपेसिटर ख़राब होता है, हम लोग दोनों कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, मजबूरी है ना। यहाँ पे ये कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर हैं, हो सकता है कि वास वाला कैपेसिटर ख़राब हो इसके अंदर से, और हमें जब चेंज करना रहेगा दोनों चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें नुकसान है। नुकसान ये है कि कस्टमर का भी नुकसान है कि उसका एक ही कैपेसिटर था, आप दोनों चेंज कर दिए, और आपकी भी मजबूरी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी नहीं भी है, ये है कि आप अलग से कैपेसिटर लेकर के आइए, जितने का वो खराब इसमें लगा हुआ है, जिससे मतलब वास में ख़राब हुआ। वास का 10 एफडी का कैपेसिटर है, अलग से लेके सिंगल कैपेसिटर 30 रुपये मिल जाएगा, 40 रुपये मिल जाएगा, सीधा लेके आना है, उसको इसमें लगा देना है। क्लियर। और ये वाला जो तार है इसको छोड़ देना है, इसमें से जो वास वाला है, और जो स्पिन का लगा उसको लगे रहने देना है। तो ये वाला भी काम कर रहा है, ये वाला भी काम कर रहा है, तो उसमें उसकी बचत हो जाएगी थोड़ी, और अच्छा भी रहेगा, कोई उसमें नुकसान भी नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप यही क्या करिए, ये दोनों एक साथ ख़राब नहीं होते हैं, कोई एक ख़राब होता है उसके लिए अलग से कैपेसिटर लगा दीजिए। जितने पावर का इसमें लगा है उतनी पावर का लगा दीजिए। हाँ, अगर ये 9.5 का है तो इसमें आप 10 का लगा सकते हैं, 9 का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आधा कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा करने पर इस पर लोड पड़ेगा, मोटर जलने का डर है। तो ये हो गया हमारी टेस्टिंग, इसकी भी साइड करते हैं। मोटर लाइए। मोटर में बहुत ज़रूरी चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको समझिएगा। मोटर को अगर हम वायरिंग क्लियरली पता करना चाहती है सही है या ख़राब है एकदम पूरी तरीके से, तो एक तरीका है, उसको समझिए। आपको ये पहले पता होना चाहिए, एकदम क्लियर पता होना चाहिए। पहले तो मान लीजिए ये चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। पहली बात तो अगर चेक कर रहे हैं तो सिंपल आपको कंटिन्यूटी इसको लगाना है, उसको बारी बारी से चेक कर लेना है। अगर ये सब पे कंटिन्यूटी बता रहा है, देखिए इससे बता रहा ना, इसमें भी चेक कर लेंगे, इसमें भी बता रहा है, तो मतलब अगर सभी 3 तार बता दिया ना, ये तो होल्ड है, क्या होल्ड है, पहले से होल्ड है। चेक करते हैं, किसी एक तार पर रखना है और चेक करना। देखिए यहाँ बता रहा है और यहाँ भी बता रहा है, और इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं एक बार। बता रहा है ना सब पे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा मोटर ठीक है। लेकिन और ज़्यादा क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, इसको समझिए ध्यान से। आपको पहले ही पता होना चाहिए इसमें कॉमन कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है। तो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग पता हो ना हो, लेकिन कॉमन पता होना चाहिए आपको। तो मान लीजिए हमको पता है इसमें, या डायग्राम के हिसाब से हम देख लेंगे, यहाँ डायग्राम बता रहा है कि वाइड वाला कॉमन है, तो कॉमन हमें पता है। तो कॉमन पे रखने के बाद कॉमन पे एक तार इसका कंटिन्यूटी का रख देंगे, कॉमन पे फिक्स कर देंगे, और इन दोनों को चेक करेंगे। तो जितनी रीडिंग इन दोनों में आएगी ना, उन दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर इसको हटा के इन दोनों पे जब रखेंगे तो उतना अगर रीडिंग आ गई, मतलब कि ये मोटर 100% की बाइंडिंग सही है, बाइंडिंग सही है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ कॉमन पे रख देना एक, और इसको बारी बारी चेक करना है। देखते हैं कितना बता रहे हैं इस पर, 48 बता रहा है ना, और ये देख लेते हैं कितना है, ये 50 बता रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 98 ना, 98। अब ये हटा के कॉमन से इन दोनों पे ये प्रोब रखेंगे। अगर ये 98 या 95 या 90 या 102 एक बता दिया, मतलब कि 5-10 कम ज़्यादा बताया तब भी ठीक है, लेकिन अगर एकदम एग्जैक्ट बताओ अच्छा है। तो अगर एकदम सेम बता दिया, इसका मतलब है कि ये हमारी बाइंडिंग 100% सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं रनिंग और स्टार्टिंग पे प्लस हो जाना चाहिए 98 के आसपास। आ गया 98, पूरा फुल बता दिया 98। इसका मतलब ये है कि ये बाइंडिंग 100% सही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि ये 60 वोल्ट नहीं है। 60 रहता तो क्या होता है, कॉमन पे रनिंग को कॉमन बता देता है या स्टार्टिंग कॉमन बता देता है। इसके लिए पहले आपको कॉमन पता होना चाहिए, कॉमन पे रखिए और रनिंग और स्टार्टिंग को बारी बारी चेक करिए, जितना उसमें आ रहा है उन दोनों को प्लस करिए, और फिर इसको हटा करके रनिंग स्टार्टिंग पे रखिए। और अगर उतना आ जाता है, इसका मतलब है कि ये मोटर की बाइंडिंग 100% सही है। अगर 60 चेक करना चाहिए मोटर 60 है या नहीं है, तो पहले दोनों प्रोब को इस मोटर के बॉडी पे रखिए, बता रहा है, एक हटाएंगे और किसी एक तार पे या सभी तारों बारी बारी चेक कर लेंगे। कुछ बता रहे, का मीटर नहीं बता रहा ना, तो इसका मतलब ये 60 भी नहीं है। तो इस तरीके से प्रॉपरली चेक कर लेते हैं कि हमारा मोटर ये सही है या नहीं है। लेकिन अभी भी ये 100% नहीं हुआ कि हो गया, हो सकता है। ये तो बाइंडिंग सही है ना, बाइंडिंग 100% क्लियर हो चुकी है, लेकिन हो सकता है जाम हो, बुश जो है वो चिपक रहा हो उस पर, तो घूमेगा नहीं।
जाम हो जाएगा। तो उसके लिए आप सिंपल इसको चलाइए और चला के फिर कस्टमर को बोलिए कि आपको मोटर सही है या ख़राब है। मीटर से चेक करके ये नहीं बोलना मोटर सही है, मीटर से नहीं, चला के चेक करना है। तो हमें हमारे पास ये कैपेसिटर है 10 MFD का, इसको हम लगा देते हैं इस पर रनिंग और स्टार्टिंग पे। कोई भी कैपेसिटर ले लेना है आपको, कैपेसिटर को इस पर रनिंग स्टार्टिंग पे लगाना है। और लगाने के बाद अब आपको पता ही है कि कॉमन पे न्यूट्रल दे देंगे और रनिंग या स्टार्टिंग किसी एक पे फेस दे देंगे, हो जाएगा। नहीं इसे डाल देते हैं, हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका ये वाश मोटर है ना, इसको दोनों तरफ चलाना है हमको। तो एक तो कॉमन तो फिक्स इसमें डाल ही देंगे और एक बार इसमें डालेंगे रनिंग वाला, तो ये चलेगा सीधा, चल रहा है ना। यस सर। उल्टा चला के चेक करना, डालिए आप इसमें डालिए ये वाला तार, उल्टा भी चलना चाहिए, चला उल्टा ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये मोटर हमारा 100% सही है, खराबी इसमें कुछ भी नहीं है, खराबी है टाइमर में, इसलिए ये नहीं चल रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये होगा चेकिंग। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा मोटर है स्पिन मोटर, ये भी चेक होता है, सेम यही प्रोसेस है। तो इसमें भी वही है, कंटिन्यूटी चेक कर लेना है आपको। कंटिन्यूटी बता रहा तो ठीक है, बाकी और भी क्लियर चेक करना है कि बाइंडिंग और भी कहीं शार्ट वगैरह तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक तो कॉमन पे रख ही देना है और बारी बारी से दोनों को चेक करना है स्टार्टिंग को। तो सेम अगर बताता है मत सेम करेंगे, मतलब कम ज़्यादा जो भी बता रहा है, हमारे एक पे 10 बताया, एक पे 15 बताया, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। तो हम क्या करेंगे, कॉमन को छोड़ने के बाद इन दोनों पे जब रखेंगे, अगर ये 25 बता दिया या 24 बता दिया, 22 बता दिया, कुछ भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बताया, थोड़ा बहुत 2 4 5, तो मतलब ये सही है। और अगर ऐसा नहीं बताया, कुछ डिफरेंट ज़्यादा बता रहा है, बहुत ज़्यादा बता रहा है, 10 15 20 का बता रहा है, तो मतलब कि ये ख़राब है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट उसको भी चला के चेक कर सकते हैं, वही तरीका है। कॉमन पे न्यूट्रल दीजिए, कैपेसिटर जोड़िए और इसको चला लीजिए, हो जाएगा ना। यस सर। चलिए इसको साइड करते हैं। लास्ट बचा हमारे पास ये टाइमर, मोटर वाला टाइमर, मतलब कि 6 तार वाला टाइमर। 6 तार वाला टाइमर में सबसे पहले तार को समझ लेते हैं। यहाँ पे कनेक्शन भी समझते जाइए, अच्छा रहेगा। तार समझने के लिए आपको पता है ना कि जो अलग से 2 तार निकले होते हैं, किसके होते हैं, दोनों न्यूट्रल ही हैं। फिलहाल दोनों न्यूट्रल तो है, हम चाहे जिस पे भी न्यूट्रल दे दें, लेकिन इसमें से एक बजर पे जाता है न्यूट्रल और एक पे न्यूट्रल आता है। तो ये जो छोटा तार होता है वहीं पे बजर पे डाल देते हैं, और जो ये वाइट वाला तार ये अलग से बड़ा वाला है, ये न्यूट्रल इसको दे देते हैं। अगर हम चाहें तो इस पे न्यूट्रल दे दें, इसको बजर पे डाल दें, तो ये होगा न्यूट्रल का। बचा इसमें से तार, इसमें से चेक करने का तो आपको तरीका पता है ना कि इसको मोटर को चालू कर दिया जाएगा, मोटर को चालू किया जाएगा, इसको टाइमर चालू करने के बाद एक सप्लाई इसको दे दिया जाएगा। चेक करा देते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। न्यूट्रल को ये चालू कर दिएगा, ठीक है ना। टाइमर चालू है, अभी ये पत्ती देखिएगा दाएं बाएं होने लगेगी। यहाँ पे एक पत्ती ये कैप से बंद रहता है, खोल दिया गया है, बाकी ये मोटर भी चलने लगेगा, आवाज़ करेगा। तो ये तो क्लियर है कि न्यूट्रल मिल गया। अब इसमें से इसमें से एक बजर का वायर है, 4 तारों में से एक बजर का भी वायर है, तो बजर का साइड कर लेते हैं। तो देखिए एक 4 में से बजर का निकल गया और एक 2 में से एक बजर का निकल गया। अब बच्चा ये हमें न्यूट्रल मिल गया, बस फंस कहाँ गए, 3 तार में। इसमें से फेस का कौन है और 2 मोटर का कौन है, तो उसको चेक करने के लिए आप सिंपल से काम करेंगे कि ये हमारे पास जो न्यूट्रल है, इसको एक न्यूट्रल दे देंगे, बाकी इन तीनों को पकड़ लेंगे, उनको बारी बारी से फेस देंगे। जिस तार पे मतलब ये बजने लगा, मतलब ये चलने लगा, मतलब तो इसका मतलब है कि हमारा टाइमर का फेस का तार जो है वो मिल जाएगा, टाइमर के फेस का तार मिल जाएगा। तो हम ये न्यूट्रल किसी एक पे डाल देते हैं, जरूरी नहीं न्यूट्रल पे फेस भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे जो आवाज़ आएगी वो तो सुनाई तो देगा नहीं, महसूस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये देख सकते हैं कि पत्ती इधर उधर हो रही नहीं हो रही है। तो हम एक बार इसको डालते हैं, चलिए डाल दिया गया। कुछ हुआ, कुछ हाथ रखिए उस पर, कुछ नहीं ना, पत्ती भी नहीं चल रही है। चलिए इसको हटाते हैं हम, एक बार इसको डालते हैं, कुछ हो रहा है नहीं। चलिए 2 को चेक कर लिए और इसको भी चेक करते हैं, इस पर भी बताएगा तो ठीक है। आप नजदीक दिखाइए, पत्ती देखिएगा, पत्ती देखिएगा आप लोग, ये पत्ती देख रहे हैं जा रही है उधर, सर कंपन भी कर रहा है, कंपन भी कर रहा है, मतलब मोटर ऑन हो गया। मतलब मोटर का तार कौन है इसमें से, फेस वाला, ये ऑरेंज वाला तार मिल गया हमारा, यही मोटर का है। तो मोटर का तार मिल गया। अब मोटर का मिल चुका है तार हमारा, ये मोटर का तार है, और ये न्यूट्रल का तो पहले पता था हमको। अब बाकी 2 तार हमें फाइंड हो गए। अब यहाँ पे
दोनों किसके हैं? मोटर के हैं। तो ये फेस, ये दोनों मोटर और ये दोनों छोटे वाले बजर और ये न्यूट्रल। क्लियर। अब इसको हमें अगर चेक करना है तो हम इसको चेक करने के लिए फेस वाला तार ऑरेंज मिल गया, न्यूट्रल वाला तार ये मिल गया वाइट, मोटर वाले तार ये दोनों हो गए। अच्छा, इस पे जो सप्लाई आती है वो किसकी आती है? फेस की आती है ना, हमेशा फेस की ही आती है। तो हम क्या करेंगे, एक ये जो तार है इसको इसमें डाल देंगे, टाइमर चालू ही होना चाहिए तभी बताएगा, और न्यूट्रल वाले को ये वाला जो है इस पे डाल देंगे। अब मीटर ले लेंगे और मीटर को सेट कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इसको चेक करने के लिए लोग कर रहे हैं वोल्टेज पे चेक सेट, 750 वोल्ट AC पे सेट कर देंगे। उसके बाद आपको ये पता है ना क्लियर कि यहाँ पे क्या आएगा, फेस आएगा, और तो फेस आएगा तो मान लीजिए मीटर को तो फेस मिल गया, न्यूट्रल कहाँ से दे देंगे? यहाँ से दे देंगे। किस वाले तार से देंगे? यहाँ से वाइट वाले से। हाँ, एक तार वाइट वाले पे रख ही देना है, जो अलग से तार निकला हुआ है उस वाले पे रख ही देना है इस तरीके से, और दूसरे से बारी बारी से चेक करना है। अगर इस पे सप्लाई दोनों बारी बारी आ रही है मतलब कि ये टाइमर सही है। इस वाले पे नहीं रखेंगे, वरना भी इस पे रखेंगे तो बताएगा नहीं ना, ये भी फेस उधर भी फेस। हाँ बस क्लियर। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए रखते हैं यहाँ पे, आ गई? यस सर। क्योंकि 220 आई ना। अब यहाँ जैसे ही हटेगी, अभी हटेगी भी, हट गई। यहाँ चेक कर लेते हैं, आ रही है? यस सर। इस पे चेक कर लेते हैं, आ रही ना। इसका मतलब बारी बारी इस पर सप्लाई दे रहा है। देखिए इसका मतलब बारी बारी सप्लाई जब इस पर दे रहा है तो इसका मतलब है कि जब हम इसको कनेक्शन कर देंगे तो भी बारी बारी मोटर को सप्लाई देगा और मोटर सीधा उल्टा चलता रहेगा। क्लियर है ना? यस सर। जिसको नहीं आया पूछ लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अपने जितने भी वॉशिंग मशीन, जो हमारे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं, उन सारे पार्टों को आसानी से चेक कर लेते हैं कि वो चीज़ें सही है या ख़राब है। उसके हिसाब से हम उसको निकालते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, सेम लेकर के आते हैं और लगा देते हैं, मशीन सही हो जाती है। तो यही टेस्टिंग का है तरीका। एक चीज़ और भी आप लोग याद रखिएगा, जो अपना नया वाला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को। तो आप लोग जो भी लोग सीखना चाहते हो आ सकते हैं, और 1 अप्रैल से 1-2 दिन पहले ही आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 तारीख से तो इस बैच ही स्टार्ट होगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं, 3 दिन का डेमो क्लास है, आइए रहिए, और यहाँ पे हॉस्टल वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।